योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग से जो भी प्राणी है जो योग की साधना कर रहा है उसके शरीर में प्राण वायु प्रचुर मात्रा में पहुंचती है और उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको जीवित रखती है और जो नष्ट होने की ओर अग्रसर है उनको प्राण वायु प्रदान करके उनको पुनर्जीवन देती है, उनको नष्ट होने से योग बचाता है। इसलिए जो भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर है उनमें योग की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है, क्योंकि डिजनरेशन से योग है उस कोशिका को नष्ट होने से बचाता है प्राण वायु प्रदान करके। ऐसे हम एक रोग देखते हैं जिसमें हमारे शरीर का, यानी जो व्यक्ति है जो इस रोग से ग्रसित है उसके शरीर का इम्यून सिस्टम है वही उसकी कोशिकाओं को नष्ट करता है और व्यक्ति रोग के लक्षणों से आक्रांत हो जाता है। ऐसा एक रोग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस रोग में जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, कुछ विशेष रूप से नर्वस सिस्टम की जो स्थिति है वहाँ पर इम्यूनो जो है सिस्टम का जो भाग है वो उन विशेष कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और उनको नष्ट करता है। जैसे नर्वस सिस्टम के ऊपर माइलिन का कोट होता है तो वो जो इम्यून सिस्टम है माइलिन की जो सेल्स है उनको नष्ट करेगा और जो नर्वस है वो एक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसका कंडक्शन करने में, उसका संवहन संचालन करने में सर्वथा अक्षम हो जाती है, जिससे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण पाए जा सकते हैं। जैसे मसल कंट्रोल इश्यू उसमें हो सकता है, विजन प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, टायर्डनेस उसमें हो सकती है, पेन उसमें वेदना हो सकती है, दर्द हो सकता है और उसका जो सोच है उसमें परिवर्तन इस रोग में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए जो उत्तरदायी कारण माने हैं वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर को माना गया है। आज का जो उत्तेजक वातावरण है, बाहरी वातावरण है, वो भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस रोग के होने के लिए। वैसे तो यह सामान्य रूप से 4 प्रकार का माना है, लेकिन जब भी इसके अध्ययन करते हैं कि इसमें योग और आसन किस प्रकार से उपयोगी है, तो योग और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम है वो इसमें व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे, उसको एक निश्चित दिशा देंगे, उसका जो गलत दिशा की तरफ उसका प्रवाह है उसको रोकने का काम है वो योग इसमें करेगा। इसके अलावा इस रोग से बचने का एक मुख्य समाधान है कि एक उत्तेजक वातावरण से, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उससे दूर रहा जाए, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाया जाए। नकारात्मक विचारों से जितना दूर रहने की कोशिश करेंगे उतना ही इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथफुल होगा, मजबूत होगा और इस रोग के होने की संभावनाएं हैं कम हो जाएगी। इसमें कुछ आसन और प्राणायाम है, जैसे इसमें प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें किया जा सकता है, नाड़ी शोधन, भ्रामरी। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग, इसमें गहरी श्वास प्रश्वास का इसमें उपयोग किया जा सकता है और बॉक्स ब्रीथिंग का इसमें उपयोग किया जा सकता है। आसन की जब हम बात करते हैं तो आसन में इसमें वीरभद्रासन है, सुप्तबद्ध कोणासन है, ताड़ासन, शवासन और वृक्षासन इसमें किए जा सकते हैं और ये आसन और प्राणायाम इस रोग को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आसन और प्राणायाम करने से शरीर को पूरी मात्रा में, शरीर की कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में प्राण वायु प्रदान होगी और उनका एक इम्यून सिस्टम का जो एक सामर्थ्य है उसको बल मिलेगा और नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त होने से बच सकती हैं।